चीन की पूंछ में आग लगाने का मौका भारत को मिल चुका है। और लेकिन मानिए अगर सही से हमने इसका इस्तेमाल कर लिया ना तो आप चीन की चीखें सुनोगे। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अमेरिका, जापान, यूरोप के बाद अब ताइवान भी भारत से मदद चाहता है और वो भी PL-15 को स्टडी करना चाहता है ताकि चीनी वायुसेना से निपट सके। और अगर आप जियोपॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हो तो ये बात आपको अच्छे से पता होगी कि चीनी वायुसेना से सबसे ज्यादा परेशान देश ताइवान ही है, क्योंकि आए दिन चीन अपने लड़ाकू विमान ताइवान के एयर स्पेस में घुसा देता है। बेचारा ताइवान जवाब नहीं दे पाता। हमारा मुल्क है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अगर तुमने कुछ गड़बड़ करी भारत में कहीं पर भी और हमें ऐसा लगा, अगर हमें लगा कि तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है, इस लगा के चलते हम तुम्हें ठोक देंगे। ये इन PL-15 मिसाइलों को स्टडी करना चाहता है ताइवान ताकि चीनी वायुसेना से निपट सके। और चाइना बोल रही है कि भारत ने चाइना को बीट कर दिया है। भारत को चीन की पूंछ में आग लगाने का मौका मिल गया है। अगर भारत इसका सही इस्तेमाल करेगा तो चीन की जो पूंछ है वो पूरी की पूरी जल जाएगी। यानी कि चीन को धज्जियां उड़ाने का मौका भारत को मिल गया है। खबर ये आ रही है, रिपोर्ट्स में ये आ रहा है कि अब यूरोप, अमेरिका और जापान के बाद भारत से मदद मांग रहा है ताइवान। ताइवान भारत से इसलिए मदद मांग रहा है, अगर आपने जियोपॉलिटिक्स थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत भी आपको नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि चीनी वायु सेना जो है वो आए दिन ताइवान के ऊपर हमले करती है, उसके एयर स्पेस के ऊपर। तो इसी वजह से ताइवान भारत से मदद मांग रहा है और उसका कहना है कि वो PL-15 का स्टडी करना चाहता है उसके बारे में, और वह भारत से PL-15 लेना चाहता है ताकि वो चीनी वायु सेना के ऊपर ये हमला करे इससे और अपना जो बदला है वो पूरा कर सके। तो ताइवान भी जो है इस समय भारत के सपोर्ट में है। अमेरिका, जापान सहित कुछ यूरोप के देश भारत से PL-15 मिसाइलें चाहते हैं। दरअसल ये मिसाइलें पाकिस्तान ने कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भारत के खिलाफ दागी थी, लेकिन ये फेल हो गई और भारत में आकर गिरी। भारत ने ये सारी PL-15 मिसाइलें रिकवर कर ली हैं और इस समय ये हमारे कब्जे में है। तो अमेरिका, यूरोप और जापान चाहते हैं कि ये PL-15 मिसाइल का मलबा उन्हें भी मिले ताकि वो भी इसकी रिसर्च कर सकें और इसकी कमजोरियों का पता लगाकर चीन के खिलाफ इस्तेमाल करें। क्योंकि यकीन मानिए अगर ऐसा हुआ तो ये चीन की पूंछ में आग लगाने के बराबर होगा, क्योंकि एक तो हम चीन के कट्टर दुश्मन ताइवान की मदद कर रहे हैं, क्योंकि ताइवान चीन के लिए ऐसा ही है जैसा भारत पाकिस्तान के लिए, यानी कि दुश्मनी सिर्फ एक दूसरे की जमीन कब्जाने से ज्यादा बड़ी, ज्यादा गहरी और ज्यादा पुरानी है। कट्टर दुश्मनी है। हम चीन के कट्टर दुश्मनी की तो मदद कर ही रहे होंगे, साथ ही हम ताइवान के साथ सैन्य यहाँ पर रिलेशन भी बना रहे होंगे और चीन इससे बिलबिलाएगा। और चाइनीज मीडिया में मैंने पहले कभी भी ये चीज नहीं सुनी है कि भारत की तारीफ की जाए कि भारत ने चाइना को बीट कर दिया है, यानी कि दुश्मन ने आपकी तारीफ करनी शुरू कर दी। उसे दुश्मन घेरेंगे उसके, चाहे इधर से भारत, उधर से ताइवान, उधर से जापान। इससे चीन की शक्ति बटेगी और वो भारत के खिलाफ पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये भारत के लिए बहुत अहम है कि ताइवान, जापान, फिलीपींस जैसे देश मजबूत हो, और इसमें वियतनाम का भी नाम ऐड कर लीजिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि PL-15 मिसाइल भारत चाहे एक बार को अमेरिका को मना कर दे, लेकिन ताइवान को जरूर दे, क्योंकि ताइवान को मदद देने का मतलब होगा सीधा सीधा ड्रैगन की पूंछ में आग लगाना। कि ये तो एक पॉज है, ये रीटारगेट, रीअसेस, ये जो इनकी जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए इनको चाहिए 10, 12, 20 दिन, पता नहीं कितना, शायद 1 महीना भी हो जाए, मगर मैं लिख के दे सकता हूं। मैंने कहा दिस इज माय असिस्टेंट, मैंने कहा कि ये फिर आएंगे और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर, ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। उसके बाद PL-15 का कुछ मलबा हम भेजे ताइवान तो वहां उसका फोटो शूट हो, ताकि चीनी हथियारों की तो बदनामी हो ही, दुनिया देखे कि कैसे भारत ने PL-15 मिसाइलें मारकर गिराई हैं। साथ ही चीन को संदेश जाए कि अगर आप हमारे दुश्मनों को सीधी मदद करेंगे तो हम भी आपके दुश्मनों की सीधी मदद करने से अब पीछे नहीं हटेंगे। एक हम डेटरेंस क्रिएट करें चीन के खिलाफ इस मौके का इस्तेमाल करते हुए। पहले कभी भी
ये चीज नहीं सुनी है कि भारत की तारीफ की जाए। लीजिए, ये है इंडियन स्टॉक मार्केट इज रेटेड अबव जापान एंड चाइना। ये किसकी तरफ से हो रहा है? जितने दुनिया के बड़े फंड मैनेजर्स हैं, ये बात उन्होंने बोली है और चाइना ने नोट किया है एंड चाइना ने इसके बारे में आर्टिकल भी छाप दिया। न्यूज के अंदर है कि भारत ने चाइना को बीट कर दिया है, यानी कि दुश्मन है। एंड आवर स्टॉक मार्केट, जो हमारी स्टॉक मार्केट है, इट इज द मोस्ट फेवर्ड स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड टुडे अकॉर्डिंग टू बैंक ऑफ अमेरिका। ये जो रिपोर्ट है, इसके हिसाब से जो बैंक ऑफ अमेरिका की सिक्योरिटीज है, जिसको हम बोलते हैं मनी लॉर्ड्स ऑफ वॉल स्ट्रीट, 1, 2, 4 फंड मैनेजर्स ने नहीं बोला, सभी ने बोला है कि दे ट्रस्ट इंडियन स्टॉक मार्केट मोर देन दे ट्रस्ट जापान और इवन चाइना। 94% फंड मैनेजर्स ने बोल दिया इनफ इज इनफ, हम चाइना में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वी डू नॉट ट्रस्ट फाइनेंशियल मार्केट ऑफ चाइना। ऐसे में रिपोर्टर का जवाब देते हुए अगर चीनी प्रवक्ता झूठ बोल देती कि हमारे हथियार पाकिस्तान में सफल हुए हैं, तो भारत फिर सबूत दिखाकर चीन को झूठा साबित कर देता। ऐसे में झूठ पकड़े जाने के बाद चीनी हथियारों की इज्जत और स्टॉक्स और भी ज्यादा गिर जाती। चीन ये भी जानता है कि भारत के हाथ उसकी एयर टू एयर PL-15 मिसाइल लग चुकी है। रेवोल्यूशन हमारी आंखों के सामने होता हुआ दिखाई देता है। अब ये जो हो रहा है, ये हो क्यों रहा है? क्योंकि आप देखिए, यूएसए और चाइना का जो ट्रेड वॉर है वो आपके सबके सामने है और हमें लग रहा था कि भाई ये जो ट्रेड वॉर है, इसका बेनिफिट अमेरिका को मिलेगा, कई बोल रहे थे चाइना को मिलेगा, बट इसमें एक तीसरा प्लेयर भी आ गया है, भारत। ट्रेड वॉर चल रही है अमेरिका की चाइना के साथ और फायदा मोदी जी लेके जा रहे हैं। आप सोच के देखिए, अभी तो हमारी ट्रेड डील अमेरिका के साथ, यानी कि मैं अगर सिंपल वर्ड्स में ट्रांसलेट करूं कि चाइना स्टंबल कर रहा है, गिर रहा है, टूट रहा है और इसकी इंडस्ट्री बंद हो रही है क्योंकि चाइना के साथ अब ट्रस्ट इश्यूज शुरू हो गए। ऊपर से लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि यार यहां पर अथॉरिटेरियन एक गवर्नमेंट है, इसके ऊपर हम क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं, हम इनके साथ नहीं जाएंगे। और ग्लोबल बिजनेसेस ने बोल दिया हमें चाइना से बाहर निकलकर कहीं चीजों को लगा। ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया या कह लीजिए पॉज हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन है जो सबको तंग कर रहा है कि सडन सीज फायर की जो मिस्ट्री है वो क्या थी। अब हमने भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया है, हमने बहुत ज़्यादा कवर भी किया इसको, लेकिन कुछ आज स्टार्टलिंग चीज़ें हैं जो पता लगी हैं। पहली बात ये कि ये सीज फायर हुआ क्यों, और दूसरा हमने पाया क्या। आज इसको पूरा छानबीन करते हैं, इकट्ठे मिलकर कर दिया। आप सोच के देखिए, 20 साल हो गए ईरान स्ट्रगल कर रहा है, फेल कर रहा है एक न्यूक्लियर बॉम्ब को क्रिएट करने में, लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप के अंदर हमने एक और अगर यकीन मानिए, अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम चीन की पूंछ में एक तरह से आग ही लगाएंगे, क्योंकि चीन का कट्टर दुश्मन, जैसे भारत पाकिस्तान जो है जंग चलती है, वैसे चीन और ताइवान के बीच में भी जंग छिड़ा करती है। आए दिन हमले होते हैं, ज़मीन से लेके हर चीज़ को लेकर के जो कट्टरपंथी दुश्मन होते हैं, ठीक चीन और ताइवान वैसे ही हैं। चीन ताइवान के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जैसे भारत और पाकिस्तान के हैं। और अगर हम लोग ने चीन के कट्टर दुश्मन ताइवान की मदद अगर कर दी, PL-15 जो है स्टडी करवा करके इनको दे दिया, तो फिर चीन की जो है पूंछ में एक तरह से आग लग जाएगी और चीन वैसे ही बौखला जाएगा, बिलबिला जाएगा, क्योंकि भारत जो है चीन के कट्टर दुश्मन ताइवान की मदद करेगा। और इससे होगा क्या, चीन को भारत तो वैसे ही एक तरफ से बजा रहा है, फिर ताइवान भी बजाने लगेगा, तो चीन की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और देखने लायक रहेगी। क्योंकि पाकिस्तान की आखिरकार चीन ने जो मदद करी है, उसके बाद से भारत ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि हम चीन की कोई मदद नहीं करेंगे और चीन का खात्मा हम भी करना शुरू कर देंगे। और भारत ने ऐसे कुछ काम स्टार्ट भी कर दिए हैं जिससे चीन को काफ़ी ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अमेरिका, यूरोप और जापान ये भी PL-15 की मांग कर रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हैं, लेकिन भारत का ये कहना है कि हम ताइवान की मदद ज़रूर करेंगे। हम पहले ताइवान की मदद करेंगे क्योंकि ताइवान जो है वो चीन से अपना बदला लेना चाहता है और ये बिल्कुल फेयर डिसीज़न होगा कि ताइवान की हम मदद करेंगे।
और ताइवान और भारत के जो रिश्ते हैं इसमें और ज़्यादा मजबूत नज़र आएंगे अगर ये डील फिक्स हो गई तो। और वहाँ चाइना जो है उसकी सारी हवा निकल जाएगी, क्योंकि भारत के साथ और देश जो है वो जुड़ते चले जा रहे हैं और इसको देख करके चीन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं।